ओम शांति। आज 26/12/1978 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। इष्ट देव की विशेषताएं क्या हैं, इस पर क्लास कराते हुए आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे थे। पहला हरेक शिववंशी है, दूसरा ब्रह्मावंशी और तीसरा था देवतावंशी और चौथा इष्ट देववंशी। तो हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा आगे स्पष्ट कर रहे थे। तो देखा कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है। अपना बाबा ने कहा अपनी भक्त माला को जानते हो, जो आपके सेवा सहयोगी साथी बनते हैं। उनमें ही कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नज़दीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा के भक्ति में इष्टवंशी भक्त इष्ट देवों के भी वंशावली भी दिखाते। तो अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं, किस नंबर के इष्ट हो। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, तो कोई की कब कब पूजा होती है, कोई की नियम प्रमाण होती है, तो कोई की कब होगी, जब मन करता तब कर लेते। कोई को धूमधाम से सजा सजा के करेंगे और कोई को तो बस ऐसे ही भक्त माला पहना देते हैं, पूजा हो जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की पूजा ब्राह्मण करते हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा या बड़ा इष्ट देव जरूर बनते। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। तो भक्त जो इष्ट आत्माएं हैं उनको किस रूप से 8 विशेषताएं बाबा ने दिखाई। जैसे 8 शक्तियां हैं, वैसे इष्ट देव आत्मा की 8 जो है विशेषताएं भी हैं। वो 8 विशेषताएं कौन सी है, इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि इष्ट देव सदा ही रहमदिल होगा। कौन सा रहम होगा? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहमदिल आत्मा होगी वो। और किस पर रहम किस पर नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो हर आत्मा के प्रति संकल्प में भी, किसी के प्रति भी सेकंड भी उनके अंदर ऐसा भान नहीं आएगा कि मुझे इस पर रहम नहीं करनी है। उनके अंदर हमेशा ही सबको मुक्ति दिलाने का भाव होगा, जीवन मुक्ति दिलाने का भाव होगा, सबके प्रति रहम भाव होगा। दूसरी जो विशेषता होगी कि इष्ट देव आत्मा सदैव ही सर्व के दुखहर्ता और सुखकर्ता का पार्ट बचाएगी। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझकर सहन कर सकेगी। दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उसके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। तीसरी बात, सदा संकल्प बोल और कर्म से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथा, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल होगी लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगी। पांचवी बात, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाते हैं ना, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा ही सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। और छठवां, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर सदा स्वयं भी कमल के समान होगी और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देगी। सातवीं बात की ऐसी इष्ट आत्मा सदा ही स्थिति में अचल होगी, अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते ना, वैसे यह चेतन मूर्ति सदा एकरस स्थिति में होगी। और आठवीं विशेषता, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होगी। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी भावना रखेगी। गलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करेगी। उसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज़्यादा होती है। महिमा करने वाले की महिमा करना यह कॉमन बात है, लेकिन गलानी करने वाले को भी गले लगाना, गुड़माला पहनाना, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, बस साथ साथ वर्तमान समय के साथ सहयोगी बनाना निश्चिंत हो जाएगा। ये निश्चित हो जाएगा माना कि जो आपकी निंदा कर रहा और आप उसको माला पहनाए तो वो आपके भक्त माला में तैयार हो जाएगा। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हो, तो फिर आप क्या करते हो, डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुड़माला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपकी गुड़माला आपको ही रिटर्न करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा होगी। और इष्ट देव स्वरूप से जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हो, आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे। इसलिए अपने इष्ट देव को सदा ही सजा सजाया रखो, क्योंकि हर भक्त आत्मा आप आत्माओं का इंतजार कर रही है। तो बाबा ने इसलिए
कहा कि इष्ट देव आत्माओं को हमेशा ही देने की भावना रखनी है। तो इस तरह से सभी बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। ओम शांति।